हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित जो भी जानकारी है, राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, वह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, अलग अलग राजनीतिक विचारकों द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, और हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में। अथवा आपसे पूछा जा सकता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के लाभों का वर्णन कीजिए। अथवा राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। राजनीतिक सिद्धांत अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिकल थ्योरी का हिंदी रूपांतरण है। थ्योरी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। कार्ल पॉपर की मत के अनुसार सिद्धांत एक प्रकार का एक जाल है जिसमें संसार को समझा जा सकता है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को सामने रखती है। दोस्तों, तो राजनीतिक सिद्धांत में हम यही यही अर्थ होता है। राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं उसका मतलब यही है कि कोई भी वस्तु है, जो किसी भी वस्तु के अस्तित्व और उसके जो भी कारण है, उसके होने के उसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत शब्दावली का प्रयोग विस्तृत अर्थ में होता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के अथवा उसके विषय से जुड़ा एक सिद्धांत है। यह राजनीति का विज्ञान है, उसका दर्शन है और उसका इतिहास भी है। अपने शाब्दिक रूप में यह दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति व सिद्धांत। अपने अस्तित्व की रक्षा एवं विषय के विकास की दृष्टि से राजनीति विज्ञान को एक सामान्य सिद्धांत की सबसे अधिक आवश्यकता है। कैटलन ने लिखा है, किसी भी विज्ञान की परिपक्वता उसके सामान्य सिद्धांत की एकरूपता एवं अमूर्तीकरण की स्थिति से जानी जाती है। यह जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, जो भी कोट है, जो भी किसी विचारक के द्वारा दिए गए हैं, वह आपको जैसे कि तैसे ही लिखना है। उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करना है, अपने हिसाब से कोई भी चीजें ऐड नहीं करनी है। डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान में सिद्धांत की भूमिका एवं महत्व पर सबसे अधिक जोर दिया है। उसी ने सर्वप्रथम राजनीति विज्ञानियों का ध्यान राजनीतिक सिद्धांत या राज्य सिद्धांत की आवश्यकता की ओर खींचा है। उसके अनुसार किसी भी विज्ञान की अभिवृद्धि आनुभाविक अनुसंधान एवं सिद्धांत दोनों के विकास एवं उनके मध्य घनिष्ठ संबंध पर निर्भर करती है। अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। जो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाएं हैं, वो अलग अलग राजनीतिक विचारकों के द्वारा अपने हिसाब से अलग अलग दी गई हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। राजनीति विज्ञान शब्दकोश के अनुसार राजनीति सिद्धांत राजनीतिक घटना चक्र का मूल्यांकन है, उसकी व्याख्या तथा उसकी भविष्यवाणी करने वाले चिंतन का समूह है। अगला है डेविड हेल्ड के अनुसार। डेविड हेल्ड ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी टुडे में लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन विषयक अवधारणाओं व सामान्य सिद्धांत का ताना बाना है, जिसमें हम सरकार, राज्य व समाज की मुख्य विशेषताओं, उनकी प्रकृति व उद्देश्य से संबंधित विचारों, मान्यताओं व वक्तव्यों तथा मनुष्यों के राजनीतिक सामर्थ्य का अध्ययन करते हैं। इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत
क्या है? राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक जीवन विषयक अवधारणा है और सामान्य सिद्धांतों का ताना माना है, जिसमें हम सरकार का भी, राज्य का और जो समाज है उसकी विशेषताएं, प्रकृति क्या है, क्या उद्देश्य है, इन सभी से संबंधित विचारों, मान्यताओं, वक्तव्यों सभी का अध्ययन करते हैं। एंड्रयू हैकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत एक और बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य तथा अच्छे समाज और दूसरी ओर राजनीतिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं की पक्षपात रहित जानकारी की तलाश है। अगला है जॉन फ्लेमेंट के मत के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकारों के उद्देश्यों की का भी व्यवस्थित चिंतन है। अर्थात इनका कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वह सरकार के कार्यों की व्याख्या तो करता ही है, उसके साथ साथ सरकार के जो भी उद्देश्य हैं उनका एक व्यवस्थित चिंतन है। कुछ परिभाषाएं ये दी हुई हैं नेडल के अनुसार, जॉर्ज कैटलिन के अनुसार, जॉर्ज सेबाइन के अनुसार। तो हम पढ़ेंगे जॉर्ज सेबाइन के अनुसार व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय उन सभी बातों से है जो राजनीति से संबंधित हैं और संकीर्ण अर्थ में यह राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन से सरोकार रखता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो परिभाषा आपको आसानी से याद हो जाए वह आप याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व अथवा उपयोगिता क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों द्वारा एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनती है। अर्थात जो राजनीतिक सिद्धांत है वह एक आदर्श समाज की स्थापना करते हैं। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांतों का बहुत महत्व है। राजनीतिक सिद्धांतों के महत्व का अध्ययन निम्नांकित रूप में किया जा सकता है। पहला है सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक। मानव सामाजिक गतिशील संस्था है, मतलब निरंतर गतिशील है, चल रहा है, व्यवस्थाएं निरंतर चल रही हैं जिसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है और जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनमें परिवर्तन होना भी तय है, वो तो परिवर्तन होगा ही। ये परिवर्तन समाज में राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर अपना कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर डालते ही हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन देशों में स्थापित सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध क्रांति हुई अथवा विद्रोह हुआ, उसका मुख्य कारण उस समय की स्थापित सामाजिक व्यवस्थाएं नई उत्पन्न परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। जैसे कि जो फ्रांस की सन 1789 की क्रांति थी, वह हमारे सामने इसका एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं हम उसको। कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक सिद्धांत को एक विचारधारा का ही एक रूप माना है और उसका विचार था कि जब नई सामाजिक व्यवस्था अर्थात वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी तो फिर सिद्धांतीकरण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मार्क्स ने एक विशेष विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना की थी। उसका यह विचार ठीक नहीं है कि समाज स्थापित हो जाने के पश्चात सिद्धांतीकरण की जरूरत नहीं रहेगी। अर्थात जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने पूरी तरह से राज्य के अस्तित्व को नकार दिया था। जो पूंजीपति लोग थे, जो वर्ग जो जो सर्व सुविधाओं से संपन्न जो वर्ग था, उस वर्ग को वह हमेशा नकारते थे, उसकी निंदा करते थे और वह एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहते थे। डॉक्टर श्याम वर्मा ने लिखा है, उनका यह कहना केवल ढोंग या अहंकार है कि उन्हें राज सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है या उसके बिना ही अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर रहे हैं अथवा कर सकते हैं। वास्तविक बात यह है कि ऐसा करते हुए भी वे किसी न किसी प्रकार के राज सिद्धांत को काम में लेते हैं। तीसरा है वास्तविकता का ज्ञान। राजनीतिक सिद्धांत से हमें वास्तविकता के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत अपनी वैज्ञानिक विषय वस्तु के द्वारा अनुशासन में एक रूपता तथा संबद्धता का विकास करते हैं। इस प्रक्रिया में
अनुशासनात्मक स्तर उच्चतर बनता है, जिससे कि अनेक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने में सहायता मिलती है। चौथा है समस्याओं के समाधान में सहायक। राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व राजनीतिक समस्याओं के समाधान से भी जुड़ा हुआ है। एक राजनीतिक चिंतक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करता है और उस परीक्षण के आधार पर अपने कुछ समाधान प्रस्तुत करता है, जिनसे मानव जीवन यानी संपूर्ण व्यवस्था को लाभ प्राप्त होता है। अतः समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत की बहुत उपयोगिता है। नंबर 5 है वैज्ञानिक व्याख्या में सहायक। सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। यह राजनीतिक विज्ञान को सामान्यीकरण पर आधारित करके राजनीतिक व्यवहार को एक विज्ञान बनाने का प्रयास करता है। यह नवीन क्षेत्रों की खोज करके नवीन सिद्धांतों को नियमित करता है। वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर ही भविष्य में घटने वाली घटनाओं और प्राप्त होने वाले परिणामों के संबंध में पूर्व कथन कर सकते हैं। छठवां है मानव समाज की प्रगति के लिए आवश्यक। राजनीतिक जो सिद्धांत है वह मानव समाज की राजनीतिक, संवैधानिक तथा वैधानिक प्रगति में सहायक होते हैं। इनके द्वारा नवीन तथ्यों का ज्ञान तथा आने वाली समस्याओं के संबंध में पूर्व अनुमान करने में सहायता प्राप्त होती है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में राजनीतिक सिद्धांत और अधिक उपयोगी हैं। नंबर 7 है भविष्य की योजना में सहायक। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल वर्तमान परिस्थितियों की समालोचना करना ही नहीं, वरन भविष्य के लिए योजना निर्धारित करना भी है। अर्थात जो राजनीतिक सिद्धांत है वह वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी होने वाली गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। उदाहरण के लिए हम देखेंगे प्लेटो के द्वारा अपनी प्रथम व महत्वपूर्ण आदर्शवादी रचना द रिपब्लिक में न्याय, शिक्षा और साम्यवादी सिद्धांतों के साथ साथ उनके अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन आदर्श राज्य की परिकल्पना हेतु किया गया है। प्लेटो की जो प्रसिद्ध रचना है द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने आदर्श राज्य की परिकल्पना की है। उसमें आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, सभी कुछ एक आदर्श राज्य की परिकल्पना उन्होंने अपनी पुस्तक में दी है। इसी प्रकार सकारात्मक उदारवादी चिंतकों के द्वारा न्यायपूर्ण समाज के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता रहा है। 8वां है औचित्यपूर्ण सिद्ध करना। राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का औचित्य प्रतिपादित करने का कार्य राजनीतिक सिद्धांत करते हैं। जनता की दृष्टि में शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्यपूर्णता प्रदान करने में सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण की भूमिका निभाते हैं। विशिष्ट वर्ग प्रायः अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने हेतु इस उपकरण की मदद लेता है। अगला है नंबर 9 नवीन धारणाओं का विकास। सभी समय में परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई नई अवधारणाएं प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे हम प्लेटो की ही बात करें तो प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, उनके समय काल में परिस्थितियां अलग थी, उन्होंने अपने विचार अलग रखे। उनके बाद जो प्लेटो हुए उनके विचार अपने गुरु से मिलते तो थे, लेकिन उनसे जो परिस्थितियां थी, तत्कालीन जो परिस्थितियां थी वो अलग थी, तो उनके विचार उनसे थोड़े अलग थे। फिर जो प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, उनके समय में जो परिस्थितियां थी वो अलग थी, तो उन्होंने अपने
उस राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए अपने अलग से विचार प्रस्तुत किए। नई नई अवधारणाएं, अर्थात जो भी विचारक रहता है जिस भी समय काल में, वह अपनी नई नई अवधारणाएं प्रस्तुत करता है। मध्यकालीन युग के बाद बौद्धिक जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन व औद्योगिक क्रांति ने उदारवाद को सामने लाया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का जन्म हुआ। उसी प्रकार परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के विरोध में समाजवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत का उदय और आर्थिक समानता की अवधारणा का विकास हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि बदलती परिस्थितियों में राजनीतिक सिद्धांत नवीन मानवीय मूल्यों की स्थापना में सहायक साबित होते हैं। नंबर 10 है अनुशासन बनाए रखना। राजनीति विज्ञान का एकीकरण, शोध विभाजन आदि राजनीतिक सिद्धांत पर ही निर्भर करता है, क्योंकि इसमें व्यवहार में अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। 11 नंबर 11 है संतुलनकारी भूमिका। राजनीतिक सिद्धांत घटनाओं तथा मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य अच्छी तरह से करते हैं। घटनाओं और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए ही राजनीतिक सिद्धांतों को अपने स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस आए, यह क्रम निरंतर चलता रहे, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए बीए एमए प्रोग्राम के लिए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितनी भी क्लासेस है वह आपके लिए थ्योरी फॉर्म में लेकर आएंगे और बहुत ही डिटेल से आपको समझाया जाएगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।